इस चैनल पर अपलोड किए गए पिछले 15 वीडियोज़ के मेन पॉइंट्स इस वीडियो में कवर किए गए हैं। यदि पिछले 15 वीडियोज़ आप नहीं देख पाए हैं तो इस एक वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखें। एक वीडियो में सभी 15 वीडियोज़ का निचोड़ इस वीडियो में अवेलेबल करवाया गया है। हरियाणा में जितने भी हड़प्पा सभ्यता संबंधित स्थल हैं उनसे संबंधित मेन पॉइंट्स कवर किए गए हैं। इनसे संबंधित सेपरेट वीडियो इस चैनल पर पहले से अपलोड कर दिए गए हैं और एक स्थल से संबंधित सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ये सभी स्थल हैं, 16 स्थल हैं हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। इनसे संबंधित मेन पॉइंट्स देखते हैं इस वीडियो में। पहला इम्पोर्टेंट स्थल है बनावली। बनावली सभी के सभी स्थल हरियाणा में, ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। बनावली किस नदी के तट पर है? बनावली रंगोई नदी के तट पर। इसकी खोज किस साल हुई थी? 1973 के साल में इसकी खोज की गई थी। खोज किसने की थी इस स्थल की, बनावली स्थल की? रविंदर सिंह बिष्ट ने। सबसे मेन पॉइंट क्या है बनावली स्थल का? यहाँ पर एक हल्का खिलौना मॉडल मिला है। हल्का खिलौना मॉडल, बच्चों का खिलौना जो होता है, हल्का खिलौना मिला है और उत्तम किस्म की जौ के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से। उत्तम किस्म की जौ कहाँ से मिली? बनावली से मिली। हल्का खिलौना कहाँ से मिला? ये कहाँ से मिला? बनावली से। किस का बना हुआ था? ये मिट्टी का बना हुआ था। मिट्टी को आग में पकाकर टेराकोटा का बना हुआ खिलौना था ये हल्का खिलौना। नेक्स्ट स्थल है बेडाना। बेडाना ये भी फतेहाबाद जिले में है। फतेहाबाद के 3 प्रमुख स्थल हैं, बेडाना, बनावली और कुनाल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल हैं तीनों के तीनों। बेडाना कहाँ पर है? फतेहाबाद में। 3 बार खुदाई की गई है, 3 चरणों में इसकी, 2003, 4, 4, 5 और 5, 6 में। और ये इससे संबंधित एसएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा है? तो उसका आंसर क्या रहेगा? बेडाना, फतेहाबाद में। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल पाए गए हैं 1600 के करीब स्थल, उनमें से सबसे प्राचीन स्थल माना जाता है, एनसीईआरटी इसी को मानती है। किसको? बेडाना को। हड़प्पा पूर्व काल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे संबंधित। अगला स्थल कुनाल, ये भी हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। और कुनाल की खुदाई किन के नेतृत्व में हुई थी? JS खत्री और M आचार्य, इनके नेतृत्व में इसका उत्खनन यानी खुदाई का कार्य किया गया था। और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य, सबसे ज़्यादा बार एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन जो पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, ये है राजा के 2 चांदी के मुकुट यहाँ से मिले हैं। तो चांदी का मुकुट खुदाई के दौरान कहाँ से मिले हैं? राजा के, ये कुनाल स्थल से मिले हैं। कुनाल कहाँ पर है? फतेहाबाद में। चांदी धातु के मिले हैं, ये पॉइंट भी याद रखें। चांदी धातु का सबसे पहले प्रयोग करना सीखा था हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। कांसा धातु का प्रयोग सबसे पहले, कांस्य युगीन सभ्यता थी ये, कांसा धातु का प्रयोग इन्होंने सबसे पहले किया था। इससे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया जाता था, ताम्र युग की सभ्यता थी इससे पहले, ये कांस्य युग की सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ये भी प्राचीन स्थल था। इसी की तरह बेडाना की तरह ही कुनाल भी हड़प्पा पूर्व काल का स्थल है, यहाँ इसी काल के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। राखीगढ़ी स्थल, ये हिसार में सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का, ये माना जाता है। राखीगढ़ी हिसार में है हरियाणा के। और ये किस नदी के तट पर ये मिला है? दर्शदवती नदी के तट पर। इसकी खोज कब हुई थी? 1963 में इसकी खोज कर दी गई थी राखीगढ़ी की। राखीगढ़ी हिसार जिले में हरियाणा के 1963 में खोज कर दी गई थी। उत्खनन कब हुआ? 1997 से 1999 के बीच में, 2 चरणों में हुआ था। 2011 से 2016 के बीच में भी 5 सालों तक लगातार इसका उत्खनन कार्य किया गया था। 7 बड़े बड़े टीलों में ये स्थल बटा हुआ है। इतना क्षेत्रफल किसी भी अन्य स्थल का नहीं है जितना राखीगढ़ी का है। मोहनजोदड़ो से भी बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ था राखीगढ़ी स्थल। डॉक्टर अमरेंद्र नाथ इसके खोजकर्ता माने जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ। हड़प्पा संस्कृति में भारत का सबसे बड़ा पुरोस्थल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है ये भारत में। अगला स्थल का नाम है सीसवाल। इन सभी का सेपरेट वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर दिया है इस चैनल पर, डिटेल से 10-15 वीडियो का राखीगढ़ी का, वो भी ज़रूर देख लें। बनावली का भी, कुनाल का भी, बेडाना का भी, सभी स्थलों का, सीसवाल का भी, मिताथल का भी, तिगड़ाना का भी सेपरेट वीडियो इस चैनल पर है। सीसवाल ये स्थल कहाँ पर है?
इसके नाम से इस संस्कृति का नाम है सीसवाल संस्कृति। इसको सोठी सीसवाल संस्कृति भी बोला जाता है। ये स्थल कहाँ पर है? हिसार में। किस नदी के तट पर है? चोटांग नदी के तट पर। और इसकी खोज कब हुई थी? 1968 में खुदाई की गई थी इस स्थल की। 1970 और 68 2 वर्षों में इसकी खुदाई की थी। और खुदाई किसने करवाई थी? डॉक्टर सूरजबान ने। डॉक्टर सूरजबान ने इसकी खोज खोज के बाद खुदाई की थी इसकी सीसवाल स्थल की। सीसवाल संस्कृति हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन मानी जाती है, तो इस स्थल के नाम पर इस संस्कृति का नाम रखा गया है सीसवाल संस्कृति। और ये जो संस्कृति है ये हड़प्पा संस्कृति से भी प्राचीन मानी जाती है। हड़प्पा से जस्ट पहले की संस्कृति थी ये सीसवाल संस्कृति। नेक्स्ट स्थल है मिताथल। बहुत ही बड़ा स्थल है ये, इंपॉर्टेंट स्थल है मिताथल। भिवानी में है। कहाँ पर है ये? भिवानी में। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न तो यही बनता है कि मिताथल कहाँ पर है? भिवानी में। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम्स में। चोटांग व यमुना के जलोढ़ मैदान में ये स्थल स्थित है। चोटांग नदी और यमुना नदी के जो उपजाऊ मैदान है वहाँ पर ये स्थल मिलता है। 1968 ईस्वी में इसकी भी खोज की गई थी। और 1968-70 के आसपास जिस भी स्थल की खोज की गई थी उसके एक खोजकर्ता कौन है? डॉक्टर सूरजबान। डॉक्टर सूरजबान ने कुल 4 स्थलों की खोज की थी, 4 प्रमुख स्थलों की। छोटे स्थल तो और भी ज़्यादा खोजे होंगे इन्होंने, उनका ट्रिक भी है, इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिली है मिताथल से। उपनाम इस स्थल का क्या है? सरोगीय सीसवाल सभ्यता, इसको उपनाम देते हैं। तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से खुदाई के दौरान मिलती है मिताथल से। भिवानी का ये स्थल है, भिवानी का सबसे बड़ा स्थल है। भिवानी के अगले स्थल भी आ जाते हैं राखीगढ़ी और सीसवाल, ये हिसार के 2 स्थल हैं। फतेहाबाद के 3 स्थल बनावली, बेडाना और कुनाल हैं। भिवानी के स्थल आ जाते हैं ये मिताथल, तिगड़ाना और नौरंगाबाद। तिगड़ाना स्थल ये भी भिवानी जिले में है, हरियाणा के भिवानी जिले में तिगड़ाना। 2016 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी, खोज और खुदाई 2016 और 2020-21 में भी खुदाई की गई थी इसकी, यानी लेटेस्ट ये खुदाई की गई थी इस स्थल की। इससे संबंधित क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं क्योंकि हाल फिलहाल में इसकी खुदाई हुई है तिगड़ाना की। 2021 में खुदाई डॉक्टर नरेंद्र परमार ने करवाई थी 2020-21 में। 5000 साल पहले के साक्ष्य यहाँ से खुदाई के दौरान मिले हैं तिगड़ाना से। प्रारंभिक हड़प्पा काल के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, तो ये स्थल भी प्राचीन हड़प्पा काल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, कुरनाल और बेडाना की तरह। नौरंगाबाद एक और ये काफ़ी छोटा स्थल है। नौरंगाबाद भिवानी जिले में है ये। यहाँ से हड़प्पा, कुषाण, गुप्त और योद्ध काल के साक्ष्य मिलते हैं। काफ़ी कालों के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। काफ़ी इसके बाद के पीरियड कुषाण वंश का शासन रहा था, इस बहुत ही लेट 1 ईस्वी के आसपास में। गुप्त काल का शासन, कुषाण के बाद गुप्त काल का, योद्ध काल का भी शासन रहा था भारत पर। तो इन कालों के खुदाई के दौरान यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। अब रोहतक के स्थल शुरू हो जाते हैं। रोहतक का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख स्थल है फरमाणा, इसको बोलते हैं दक्षखेड़ा। दक्षखेड़ा भी बोल देते हैं फरमाणा को। ये कहाँ पर है? रोहतक में है। इसकी खोज कब हुई थी? खोज या खुदाई कब हुई थी? 2006 ईस्वी में। किन्होंने की थी इसकी? रोहतक के सभी स्थलों की खोज डॉक्टर वसंत सिंधे, प्रोफेसर वसंत सिंधे और डॉक्टर विवेक डांगी ने मिलकर की थी। तीनों के तीनों स्थलों में इन्हीं का नाम आ रहा है। और यहाँ से क्या साक्ष्य मिली है? फरमाणा से बड़ी संख्या में कब्रें यहाँ से मिली हैं। कुल 70 कब्रें यहाँ से मिली हैं। सभी कब्रें परिपक्व हड़प्पा काल की हैं। तो ये मैच्योर हड़प्पन पीरियड के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं फरमाना से, ये पॉइंट याद रखें। और 70 कब्रें, इतनी बड़ी संख्या में कब्रें बहुत ही कम स्थलों से मिली हैं। 70 कब्रें यहाँ से मिली हैं। भारत में तो ऐसा एक स्थल सनौली हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है। सनौली उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, वहाँ पर भी बहुत सारी कब्रें मिली हैं। उसके बाद ये फरमाना ही है जहाँ से इतनी बड़ी संख्या में कब्रें मिली हैं। गिरावट स्थल है, ये भी रोहतक में है, रोहतक जिले में, हरियाणा के। 2006-07 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। खोज या खुदाई दोनों काम किए गए थे। गिरावट की खोज और खुदाई किसने करवाई? डॉक्टर प्रोफेसर वसंत सिंधे।
और डॉक्टर विवेक डांगी एमडी यूनिवर्सिटी की ओर से थे, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। और डॉक्टर प्रोफेसर वसंत सिंधे हैं, ये पुणे के दक्कन कॉलेज की ओर से थे, महाराष्ट्र से थे। इन्होंने मिलके इस स्थल की खुदाई करवाई थी। 13 गर्तावास यहाँ से मिले हैं, गड्ढा खोद कर घर जो बनाए जाते हैं वो मिले हैं यहाँ से। परमाणा की तरह ही ये भी मैम ब्लॉक में ही है, परमाणा भी रोहतक के मैम ब्लॉक में है, ये भी मैम ब्लॉक में है। गर्तावास यानी गड्ढा खोद कर लोग रहते थे घर में, ताकि जंगली जानवरों से उनका बचाव हो सके। तो गड्ढे के घर में भी रहते थे पुराने टाइम में लोग। उसके प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? गिरावट से गड्ढे के घर मिलते हैं यहाँ से। अंडरग्राउंड जैसे आजकल प्रचलन में है अंडरग्राउंड घर बनाने की, उसी तरह के। मदीना, ये स्थल भी रोहतक में है मदीना। 2007-8 में इसकी खोज की गई थी। खोज और खुदाई को एक और शब्द बोलते हैं उत्खनन किया गया था इसका 2007-8 में। और प्रोफेसर वसंत सिंधे, मनमोहन कुमार और डॉक्टर विवेक डांगी, इन तीनों ने मिलकर इस स्थल की खुदाई करवाई थी। यहाँ से भी उत्तर हड़प्पा काल के साक्ष्य मिलते हैं, यानी जो परमाणा दक्ष खेड़ा की कब्रें हैं वो मैच्योर हड़प्पन से भी बाद के काल था उत्तर हड़प्पा काल। यानी ये काल जो है वैदिक सभ्यता से जस्ट पहले का काल था उत्तर हड़प्पा काल, लास्ट फेज इस सभ्यता का। उसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मदीना से। बालू स्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है। कैथल जिले में एकमात्र स्थल मिलता है, कौन सा मिलता है? बालू। और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है ये बालू की खोज कब हुई थी? 1973 ईस्वी में इस स्थल की खोज की गई थी। किस ने की थी? डॉक्टर सूरजबान, जिम सेफर, ये अमेरिका के थे जिम सेफर। इन डॉक्टर सूरजबान के साथ मिलकर इस स्थल की खोज और खुदाई यानी उत्खनन करवाया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल किस कारण से है बालू? दक्षिण एशिया में लहसुन की कलियों के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है। सबसे पुराने गार्लिक यानी लहसुन के साक्ष्य किस स्थल से मिलते हैं? तो लहसुन का सबसे पुराना प्रमाण मिलता है बालू स्थल से, कैथल हरियाणा से। हड़प्पा सभ्यता का ये स्थल है। अब कुरुक्षेत्र जिले के स्थल शुरू हो जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा स्थल कुरुक्षेत्र का कौन सा आता है? भगवानपुर कुरुक्षेत्र जिले का स्थल है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। और तीनों स्थलों की खास बात है जो कुरुक्षेत्र में है उनकी कि ये उत्तर हड़प्पा काल के हैं। तीनों के तीनों स्थल उत्तर हड़प्पा काल से संबंधित हैं। दौलतपुर है, मिर्जापुर है, जोगनखेड़ा है, ये स्थल हैं। 4 स्थल हैं कुल यहाँ के कुरुक्षेत्र के। इनका ट्रिक भी है, आगे आपको बताया जाएगा। सरस्वती नदी के तट पर है ये भगवानपुर स्थल। घग्गर और आकड़ा नदी के चैनल के तट पर है ये स्थल भगवानपुर। 1975 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। और किसने की थी इसकी खोज? भगवानपुर की जगपति जोशी ने। उत्तर हड़प्पा काल के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। किस पीरियड के साक्ष्य मिलते हैं? 1800 से 1200 ईसा पूर्व के बीच के। ये जो पीरियड है ये वैदिक काल भी शुरू हो गया था। 1500 ईसा पूर्व से वैदिक काल शुरू हो गया था। तो इन दोनों के मिलन को दर्शाता है ये स्थल भगवानपुर स्थल। हड़प्पा काल और उसके बाद के वैदिक काल के मिलन को दर्शाता है। सफ़ेद, काले व आसमानी रंग की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ यहाँ से खुदाई के दौरान मिलती हैं। कहाँ से? भगवानपुर से। 2 महान सभ्यताओं के मिलन को, संगम को ये स्थल दर्शाता है। भगवानपुर स्थल 2 महान सभ्यताओं के मिलन को दर्शाता है। अगला स्थल है दौलतपुर। इसकी खोज भी किसने की थी? डॉक्टर सूरजबान ने। कहाँ पर है ये? कुरुक्षेत्र जिले में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में। किस नदी के तट पर? दरसदौती नदी के तट पर। इसको चौटांग नदी भी बोल देते हैं, दरसदौती को। वर्तमान में चौटांग नदी बोला जाता है। मिट्टी के मोहरे यहाँ से मिली हैं खुदाई के दौरान। दौलतपुर की सबसे खास बात क्या है? यहाँ से मिट्टी की मोहरें मिली हैं। अन्य स्थलों से मिट्टी की मोहरें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। तो दौलतपुर में दौलत की कमी थी, मिट्टी के मोहरों को बेचारे यूज करते थे। उत्तर हड़प्पा काल के साक्ष्य यहाँ से भी मिलते हैं। हर एक स्थल से, कुरुक्षेत्र के जितने भी चारों के चारों स्थल हैं, चारों स्थल से उत्तर हड़प्पा काल के साक्ष्य मिलते हैं। वैदिक काल से जस्ट पहले के साक्ष्य। वैदिक काल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण घटना इस स्थल पर घटी थी कुरुक्षेत्र जिले में। कुरुक्षेत्र जिले में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था।
महाभारत की लड़ाई कहाँ पर, किस स्थान पर लड़ी गई थी? वो कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। अगला स्थल है कुरुक्षेत्र जिले में मिर्जापुर। ये भी कुरुक्षेत्र जिले में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है उसके पास ही, ज़्यादा दूर स्थित नहीं है, ये पास ही स्थित है मिर्जापुर स्थल। और इसकी खास बात क्या है, यहाँ से भी उत्तर हड़प्पा काल के साक्ष्य मिले हैं और किस पीरियड के? 1700 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच के पीरियड के मिले हैं। भगवानपुर से 1800 से 1200 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं। और जोगन खेड़ा लास्ट स्थल है इस वीडियो का, कुरुक्षेत्र में है जोगन खेड़ा। 2009 ईस्वी में इसकी खुदाई करवाई गई थी जोगन खेड़ा की। यहाँ से तांबा गलाने की भट्टी यहाँ से खुदाई के दौरान मिली है और उत्तर हड़प्पा काल के साक्ष्य यहाँ से भी मिलते हैं। तो चारों के चारों स्थलों से उत्तर हड़प्पा काल यानी लास्ट फेज, लेट हड़प्पन पीरियड के साक्ष्य इंग्लिश में बोले तो यहाँ से मिलते हैं। कहाँ से? कुरुक्षेत्र के चारों स्थलों से, जोगनखेड़ा, मिर्जापुर, दौलतपुर और भगवानपुर। ये कुरुक्षेत्र में जितने भी स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, उनका ट्रिक है। यदि आपको याद नहीं होते तो इस ट्रिक से याद कर लें। ट्रिक है, भगवान की दौलत के लिए मिर्जा जोगी खड़ा। भगवान से भगवानपुर बन जाएगा, दौलत से दौलतपुर, मिर्जा से मिर्जापुर बन जाएगा, जोगी खड़ा से जोगनखेड़ा बन जाएगा। ये 4 स्थल हैं कुरुक्षेत्र जिले में, हरियाणा के में, और चारों स्थल हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा काल से संबंधित हैं। और एक और ट्रिक, यदि डॉक्टर सूरजबान ने भी काफ़ी स्थलों की खोज की है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हरियाणा में, तो वो याद नहीं रहते तो इस ट्रिक को याद कर लें आप। मित्र की दौलत शीश के बाल, मित्र की दौलत शीश के बाल। मित्र की दौलत आपको ऐसे लगती है जैसे सिर के बाल, सभी को ज़्यादा लगती है अपने दोस्तों की दौलत अपने से, कि उसकी दौलत मेरे से ज़्यादा है। तो मित्र की दौलत शीश के बाल, शीश के बाल की तरह बहुत ज़्यादा लगती है। मित्र से बन गया मित्ताथल, दौलत से बन गया दौलतपुर, शीश से बन गया शीशवाल, बाल से बन गया बालू। तो इन 4 स्थलों की खोज किसने की थी? डॉक्टर सूरजबान ने की थी। इन्होंने इसका उत्खनन करता पूछ लिया जाए इन 4 स्थलों का तो भी क्या होगा? डॉक्टर सूरजबान। और भी बहुत से ट्रिक के वीडियो इस चैनल पर मैंने अपलोड कर रखे हैं, उनको भी आप ज़रूर देख लें, आपके काम आएंगे। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ट्रिक के कुल 25 वीडियोज हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देखें। ये हरियाणा पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है, इसका जवाब आपको देना है कमेंट्स में। भिवानी जिले के किस गांव में 5000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? हरियाणा पुलिस में 2021 में पूछा हुआ। तिगड़ाना, मीरान, सिप्पर या फिर गुजरानी। वीडियोस ज़रूर देख लें। हर एक स्थल से संबंधित सेपरेट वीडियो पूरी डिटेल से हर एक स्थल के बारे में कवर किया गया है इस चैनल पर, तो इन वीडियोज़ को भी आप एक प्लेलिस्ट में जाके सर्च करके देख सकते हैं। ये बालू स्थल के बारे में डिटेल से बताया गया है और ये कुरुक्षेत्र के सभी स्थल हैं, इनके बारे में डिटेल से मैंने अपलोड कर दिए हैं वीडियोज़ को, तो इन वीडियोज़ को आप ज़रूर देख लें। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन वीडियोज़ को देखने के लिए। आगे भी इस चैनल से जुड़े रहिए और आपके स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट दिखाई दे रही हैं इनको भी आप ज़रूर देख लें।